जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल हम दोनों की एपिसोड नंबर 2 के रिव्यू की। और लास्ट टाइम वो जो सीखे 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 कर कह कह के मिर्चों वाली नहीं है, वो नुमान एजाज साहब ने शरोज के लिए जो बनाई थी, उसी से कंटिन्यूएशन स्टार्ट होती है वो होती है उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है कि शहरोज़ को वो कह रहे हैं कि जी ये तुम्हारे लिए बग़ैर मिर्चों वाली सीख है। तो वो उस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर है, ड्रामे से ज़्यादा ज़ोर सीखों पर है। तो जो है वो होता है जनाब, और उसके बाद जो है वो वफ़ा अपने अब्बा यानी नुमान एजाज को जो है वो थोड़ा सा ही बातें सुनाती है। वो कहती वापस आती हैं क्योंकि वो मिलती हैं अज़ान समी ख़ान से, और वो बहुत अपसेट होता है। और वो वही वाली बात जो कहता है कि मैं तुमसे अब शादी जब करूँगा जब मैं कुछ बन जाऊँगा। तो ये सीन होता है। तो वो अपने अब्बा को आगे बताती कि आपने क्या कहा था। कहते मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था, मैं तो बस ऐसे ही, मैंने तो कोई बात नहीं की थी, हम तो एक नॉर्मल बातें कर रहे थे। वो पता नहीं शायद सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, इस तरह से कोई बात कह देते हैं वो। खैर फिर जो शहरोज़ है वो इतना ज़्यादा उस पर कुछ कहता नहीं है इस सारी बात को सुनकर। और फिर उसके बाद जनाब अचानक दिखाते हैं कि अज़ान समी ख़ान जो अपने भाई को बता रहे हैं कि भाई मैं तो दुबई जा रहा हूँ और जॉब के लिए। अचानक दुबई जा रहा है भाई, दूसरी किस्त हुई और जॉब भी लग गई इसको। मतलब कल रात में वो सोचता है, नुमान एजाज से बात होती है कि भाई मैं कुछ मत नहीं, नुमान एजाज से नहीं बात होती है, उससे बात होती है कि भाई वफ़ा से कि मैं कुछ बन के आऊँगा तब जो है शादी करेंगे। और अचानक उसकी दुबई में जॉब भी लग जाती है, जिसके लिए वो 2 हफ्तों के लिए जा रहा है। वो बता नहीं रहा, वफ़ा को बताना नहीं चाह रहा। अपने भाई को कहता है अगर वो पूछना है ना तो तुम उसको बताना नहीं कुछ। तो वो कहता भाई क्यों नहीं बताना। खैर फिर वापस इनका सीन वाकई बहुत अच्छा था, बहुत बेहतर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी इनकी दोनों की, समर जाफरी और इसकी अज़ान समी ख़ान की। और फिर दिखाते हैं कि वही एयरपोर्ट जाने का सीन चल रहा है कि वो जा रहा है टैक्सी में और उस तरह से। फिर दिखाते हैं कि वो नुमान एजाज के पास चले जाते हैं। मैं तो समझी सीधी गाड़ी जो है वो एयरपोर्ट जाएगी, नहीं, वो नुमान एजाज के घर चले जाते हैं। वहाँ पर वो जो सुम्बुल जो उनकी कज़न है वो देखती, वही खोलती है गेट। वो पता नहीं क्यों गेट खोलती है, या वो बाहर से उसको रिसीव करती है। और जो है वो नुमान एजाज से मिल के चले जाते हैं। अरे भाई रास्ते में उनको पकड़ के जो है वो गुंडे बदमाश ले जाते हैं और जो है वो उनको अगवा कर लेते हैं, अज़ान समी ख़ान को। और बड़ा अजीब सीन हो जाता है उसको तो। और जो वफ़ा इसको कॉल किए जा रही है क्योंकि शहरोज़ जो है ना उससे कहता है कि तुम ना उसको मेरे ऑफ़िस ले आओ और उसको जॉब के लिए जो है वो मैं वो कर देता हूँ, लाइक मेरे पास जॉब करो, तुम दोनों मेरे पास जॉब करो। जब वो डिनर के बाद की शायद बात थी तब। तो इस तरह होता है, और शायद डिनर के बाद की बात थी, मैं भूल गई ये वाली बात। तो फिर जो है वो जो है उसको कहते हैं ना कि तुम ले आना उसे। तो वो उसे कॉल कर रही होती है कि भाई तुम चलना है ना तुम मेरे साथ। उठाता ही नहीं फ़ोन। ज़ाहिर है वो कैसे उठाता, वो तो गुंडा बदमाशों के पास फ़ोन बज रहा होता। वो कहता अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड कॉल कर रही है, देखो कितनी बेचैन, अजीब सी जो चीप सी उनकी डायलॉग्स थे वो थे उनके। खैर इसको पकड़ के बांध देते हैं। और इसकी इनकी माँ भी कहती है कि उसको कॉल करो, तो समर जाफरी कहता है कि वो रात को कॉल करूँगा, सस्ती होती है कॉल, इंटरनेशनल कॉल रात को सस्ती होती है। पता नहीं ये कौन सा व्हाट्सएप पे कॉल नहीं हो जाती, मतलब मुझे समझ नहीं आई कि रात को कौन सी कॉल सस्ती होती है। PTCL की बात कर रहा था वो, किसकी बात कर रहा था। और अच्छा एयरपोर्ट जाने से पहले ना अब्बा पूछते हैं कि तुम्हारी मुलाकात कैसी रही दुरानी साहब से। तो वो कहता है जैसी एक क्लर्क के बेटे की मुलाकात हो सकती है वैसी रही। तो समझ जाते हैं कि अंकल ने कोई बेइज्जती की है। खैर ये सीन होता है। और फिर जो है वो दिखाते हैं कि जो वो बंदी है अब वफ़ा, वो उनके पास इसके भाई के पास आके पूछती है उससे कि भाई वो कहाँ है, नज़र मतलब वो कहाँ है। तो वो बता देता है कि दुबई गई है। वो हालांकि मना किया होता है ना कि नहीं बताना, वो फिर भी बता देता है दुबई गया हुआ है, सॉरी दुबई गई भी कह रही हूँ, दुबई गया हुआ है। और वो ये क्यों करता है, क्यों छुपा रहा है, वो छुपा रहा है इसलिए होता है कि वो कहता है वरना वो कहेगी कि मैं भी चलूँगी और मैं भी जाऊँगी तुम्हारे साथ, और मैं इसको शादी से पहले लेकर जाना नहीं चाहता। तो ये सीन होता है। फिर उसके अलावा जो है ये सब सुनती है वो, तो फिर ना फिर शहरोज़ के ऑफ़िस चली जाती है। और शहरोज़ के ऑफ़िस में जाती है तो उससे वो पूछता गछता है, उससे पूछता है उसके तुम्हारा दोस्त नहीं आया, तो वो कहती है वो तो दुबई चला गया।
और वो उससे पूछता है कि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो क्या? तो वो कहती है हाँ मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। खैर वो उसको समझाता है कि तुम इतने इमोशनल डिसीजन ना लो, ज़रा वक्त दो। बड़ा समझदार लगा। और यार आप लोग को आगाज़ शिराज़ याद है? मुझे ना वैसी एक्टिंग लगी उसकी थोड़ी सी, पता नहीं क्यों, कुछ शक्ल भी मिल रही थी तो मुझे लगी अगर आप लोग को याद हो कुछ तो। खैर ये था फिर सीन। फिर उसके अलावा जो है हाँ, फिर वही बदमाशों को दिखाया है। अच्छा फिर ना ये इसकी जो कज़न होती है वो उसको रात को जाके बताती है कि पता है वो आया था सुबह, असद जो है सुबह आया था और डैड से बात भी करके गया है। तो कहती है मुझे तो डैड ने नहीं बताया। जाती है डैड के पास, गुस्से का इज़हार करती है। डैड कहते हैं बेटा अपने काबू में रहो, ओवर ना हो ज़्यादा। तो वो पूछती है कि क्या बोल के गया? तो कह लो बहुत इंसल्टिंग बातें करके गया। हालाँकि फ्लैशबैक में दिखा रहे होते हैं हमें कि वो बोल के गया होता है कि मतलब उसकी शादी वफ़ा की मुझसे ही होगी और मैं जब चाहूँगा तब होगी, और मैं जो वो जा रहा हूँ दुबई, और मैं उसको इसलिए नहीं बता के जा रहा कि कहीं वो ज़िद ना करे, और आपकी जो है वो एक इज़्ज़त है ना माशरे में, तो आप कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चांसेस तो ये है कि इन्होंने ही बीच में से इसको गायब करवा दिया। अच्छा पता है उसका पासपोर्ट भी फाड़ देते हैं। मुझे इतना रोना आ रहा होता है जब उसका पासपोर्ट फाड़ होता है। मैं सोच रही थी अल्लाह उसकी फ़्लाइट, उसकी जॉब, दुबई, उसका करियर। मुझे मुझे अफ़सोस हो रहा था लिटरली। तो ये सारा सीन है। और मतलब बस अब क्या होता है अभी इस किस्त में तो यही सब दिखाया है कि उसका पासपोर्ट फाड़ दिया है और अब्बा से जो है बातचीत कर रही है किन्ज़ा हाशमी। और अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। मैंने प्रोमो देख लिया, पर मैं आपको बताऊंगी नहीं कि मैंने क्या देखा है। मज़ा नहीं आता ना, चार्म ख़त्म हो जाता है। तो ये सारा सीन है इस किस्त में, यही हुआ है। और अच्छा वैसे जो मुझे ना फर्स्ट एपिसोड ना बहुत मज़े की नहीं लगी थी, तो मुझे अब लग रहा है कि हाँ भाई थोड़ी फास्ट पेस थी सेकंड एपिसोड, मतलब ड्रैग नहीं थी। तो मुझे मुझे लग रहा है हाँ मैं देखूँगी ये ड्रामा, लग तो रहा है अभी तक। अब पता नहीं आगे जाकर फिर इसका कोई टेम्पो इधर उधर ना कर दें। अदरवाइज़ सही है ड्रामा, ठीक है। और बस वो लड़की का तो ज़िंदगी का मकसद शादी दिखाया है इस अज़ान समी ख़ान के साथ। शुक्र है अज़ान समी ख़ान को करियर की फ़िक्र पड़ी है, और वो भी क्यों, शादी के लिए। तो ज़िंदगी का मकसद है शादी, और देखते हैं कि क्या होता है, हम दोनों क्या करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं मेरा मतलब है। तो खैर फ़िलहाल इतना ही। और अभी सेकंड एपिसोड ही है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।